परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने स्वयं को इस तीर्थ भूमि की ऊर्जा से जोड़ा, महापुरुषों की उस सात्विक शुद्ध सम्यक ऊर्जा से जुड़ने का पुरुषार्थ किया। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके प्रातःकाल की वेला धर्म स्थान में बीतती है और जो धर्म स्थान में आकर अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। तो ऐसी ही ये पावन तीर्थ भूमि, ये आत्म दरबार महापुरुषों की साधनामयी संयम की तप की एक दिव्य ऊर्जा प्रतिपल यहाँ प्रवाहित रहती है, और जिससे हमारी लेशा को बदलने वाली ये ऊर्जा मुझे ऐसे अनुभव में आता है। परम शांति का, परम कल्याण का मंदिर है, ये द्वार है। आज के इस भौतिकवादी जीवन में हम तभी चैन से जी सकते हैं जब हम धर्म की शरण में आते हैं। धर्म की शरण में आने से हमारे भीतर में सहन शक्ति, समझने की एक सम्यक बुद्धि का जागरण होता है, जिससे कर्म तो आते हैं, कर्म हमें भोगने ही हैं क्योंकि वो हमने किए हैं, लेकिन उन कर्मों के भोगने वक्त हमारा नजरिया बदल जाता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी नरक में गया और मिथ्यात्वी जीव भी। जो मिथ्यात्वी जीव है वहाँ नित्य नए कर्मों का बंधन करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये मेरे कर्म किए हैं, ये दुख मैंने ही बनाया है, मेरा ही किया हुआ निर्माण है ये। बल्कि वो सबको दोष देते हुए क्रोध करता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, हाय हाय करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाकर भी संभाव से रहता है कि ये कर्म मैंने किए हैं, इनका भुगतान मुझे ही देना है। तो इस तरह से जब हम धर्म की शरण में आते हैं तो हमें कर्म सिद्धांत पता चलता है, और उस कर्म सिद्धांत के साथ सहने की शक्ति आती है। दोष देने की आदत हट जाती है, दोष देने की जो बुद्धि होती है वो खत्म हो जाती है, बल्कि एक सम्यक जागरण होता है, और फिर उस दर्द को सहते हुए कर्म का बंधन नहीं होता जब हमारे भीतर में। तो सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या होनी चाहिए कि मेरे भीतर में सम्यक बुद्धि का जागरण हो, मेरे भीतर में एक सुदृष्टि, अच्छी दृष्टि का जागरण हो। और आज प्रेजेंट में जो हमारी व्यवस्थाओं को लेकर, हमारे खान पीन को लेकर, हमारे रहने की दृष्टिकोण को लेकर
सोना जागना सारी चीज़ें काउंट करती हैं उसमें, तो उसके कारण तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक बहुत सुंदर विज्ञान हमें दिया है, मुद्रा ज्ञान का, जो आपके समक्ष चल रहा है। कल तक आपने 5 मुद्राएं सुनी हैं और उनका अभ्यास भी आप करते रहना। देखो, थोड़ा तो कुछ भी करने के लिए समय तो लगता ही है, लेकिन हम स्वस्थ भी तो होंगे। ऐसी भाव रखकर अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो करीब 15 दिन के बाद आपको परिणाम सामने मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुरू में तो जहाँ जो गंदगी जमी है उसको साफ करने में समय लगता है, जिसे आपने कभी साफ ही नहीं किया। उस गंदे कमरे को जब आप साफ करेंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। तो इसी तरह से हमारे भीतर भी गंदगी जमा हो चुकी है, उसको इस मुद्रा के द्वारा साफ स्वच्छ करना है। हमारा ये हाथ शक्तिशाली, पावरफुल, इस हाथ में नियामतें बरसती हैं। जब किसी का साधनामयी हाथ ऐसे उठ जाता है तो हम निहाल हो जाते हैं। जब हम किसी गुरु के दरबार में जाते हैं, आशीर्वाद में उनके दोनों हाथ मुस्कुराते हुए उठ जाएं, तो हम मालो माल हो जाते हैं। तो ये हाथ, इसके अंदर बहुत शक्ति है। आपने शक्ति का आह्वान करके, ये प्रयोग आपको पता नहीं है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। आपने परमात्मा की ऊर्जा का स्मरण किया, वंदन किया, आलंबन लिया और इन हाथों को ऐसे फैलाकर अगर आप 5 मिनट भी अपने घुटने पर रख लेंगे, आपको दर्द है तो थोड़ी देर में देखना आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हाथ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो हमारे भीतर में वात पित्त कफ, इसके कारण, इसकी अधिकता से, इसकी कमी से जितने रोग फैल गए हैं, उनको मिटाने के लिए ये मुद्रा हमारा आलंबन है। तो आज की मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। क्योंकि ये उंगली कौन सी है, हर एक उंगली की 2-2 मुद्राएं हमारे सामने आ रही हैं। तो आज ये छठी मुद्रा है जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। अब ये सूर्य मुद्रा कैसे बनानी है? जो हमारी ये रिंग फिंगर है, शुभ करनी, इस उंगली को मोड़कर आपको अंगूठे के रूट में लेकर आना है। अंगूठे के रूट में, अंगूठे की जो जड़ है उसमें इस उंगली को लेकर आना है, लगाना है, इसे टच करना है। और दूसरी जो अंगूठा है, अंगूठे का हल्का सा दबाव इस उंगली पर आपको देना है, हल्का सा, ऐसे हल्का सा दबाव इसके ऊपर देना है। तो ये हमारी मुद्रा बन गई सूर्य मुद्रा। आपको पता ही है सूर्य कितना शक्तिशाली है, सूर्य की किरणों में कितनी पावर है। और सूर्य की जो शक्ति हमारे अंदर जब हमें मिलनी शुरू हो जाती है तो नेचुरल हमारे अंदर पावर, आप देखते हैं ना कि जिस समय सूर्य उदय होता है तो हमारे अंदर आलस दूर होना शुरू हो जाता है। रात में हमें जब सूर्य अस्त हो जाता है तो आलस आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही हमारी एक्टिविटी एकदम चुस्त पुस्त दुरुस्त हो जाती है। तो ये सूर्य मुद्रा है, ये भी इसी तरह से हमारे जीवन में पावर देने वाली, हमारे जीवन में शक्ति देने वाली है। और इस मुद्रा से, ये मुद्रा जो है पृथ्वी मुद्रा के विपरीत है। कल हमने ये पृथ्वी मुद्रा की थी और आज ये सूर्य मुद्रा है। ये मुद्रा सूर्य गुणों का हमारे शरीर में विस्तार करती है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में फैलनी शुरू हो जाती है तथा पृथ्वी तत्व अगर अधिक हो गया है, जिसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति जड़ सा बनने शुरू हो जाता है। जैसे जड़ होते हैं ना, एकदम जड़ता आनी, पृथ्वी तत्व अधिक बढ़ जाता है तो अधिकता जब उसकी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ अगर बैलेंस में रहे तो अच्छा रहता है।
तो ये मुद्रा जो है ये सूर्य की किरणों का, सूर्य के गुणों का विस्तार करती है। जैसे इस मुद्रा का नाम है, ये हमें सूर्य की गर्मी प्रदान करती है। जैसे ही ये मुद्रा हम बनाते हैं तो हमारे अंदर गर्मी आनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा आनी, अत्यधिक, इतनी ज़्यादा अधिक ऊर्जा आ जाती है कि हमारे सारे आलस को, जो आलसी लोग कुछ भी नहीं कर पाते ना, हर समय उठने को मन नहीं करता, कितने लोग तो इतने आलसी होते हैं कि खाने को भी मन नहीं करता, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उठकर खाने के लिए हिलते हैं वो लोग, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये मुद्रा हमें चुस्त बनाती है, एक्टिव बनाती है। इस जो व्यक्ति हमेशा सर्दी से परेशान रहते हैं, जिनको सर्दी बहुत लगती है, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं सर्दी के कारण, तो उसके लिए ये मुद्रा बहुत कामयाब है। ये मुद्रा बनाओ, आपके अंदर गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। सूर्य मुद्रा से एक और बड़ी बात, सूर्य मुद्रा से शरीर का मोटापा, थुलथुलापन, भारीपन, स्थूलता समाप्त होती है। वजन कम होने लगता है, वजन घटने लगता है। आजकल तो बहुत लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या वो आलम्बन लेते हैं, कितना कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसलिए इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से अपने आप जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसे 15-15 मिनट दिन में 3 बार इसको दोहराना है। दो बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी। और सबसे बड़ी बात इस मुद्रा की एक और है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मधुमेह यानी शुगर की प्रॉब्लम है, ये मुद्रा बढ़ी हुई शर्करा यानी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करती है, जला देती है, उसे ख़त्म कर देती है। इससे मोटापे से जितने भी रोग आते हैं, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर्स हैं या आप किसी से भी, किसी वैद्य से, किसी से भी आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि अपना वेट कम करो। ये जो मोटापा है ये सारे रोगों की जड़ है, अपना वेट कम करो। यानी इस मुद्रा से मोटापे से जितने भी रोग उत्पन्न हुए हैं, जैसे शुगर है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का रोग है, इस मुद्रा के करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। रक्त में, ब्लड में यूरिया बढ़ गया है और कोई लीवर की प्रॉब्लम है, जैसे लीवर संबंधित जो भी रोग हैं, अगर नियमित श्रद्धा भाव से, विश्वास के साथ इस मुद्रा को किया जाए तो वो रोग भी दूर हो जाते हैं। सूर्य मुद्रा करने से अग्नि तत्व बढ़ता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है। जिनका शरीर कफ वाला है, जैसे जिनकी बॉडी कफ वाली है, अगर इस मुद्रा को करें, दमा, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टीबी, साइनस के रोग इस मुद्रा के करने से दूर होते हैं। सूर्य मुद्रा लगाने से 5-10 मिनट में ही हमारा सूर्य स्वर, 2 स्वर हैं हमारे, एक चंद्रमा और एक सूर्य, यानी जो हमारी राइट साइड है वहाँ से सूर्य स्वर प्रवाहित होता है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो चंद्र स्वर है। तो ये चंद्र और सूर्य जो स्वर हैं, ये भी हमारी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है। जो सूर्य स्वर चलेगा ये एक्टिवनेस, और जैसे आप, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी से कुछ बातचीत करने जाते हैं, अपनी बात रखने, आपका कोई कस्टमर है या आपका मतलब जिसने आपके पैसे देने वाले हैं, अगर आप उससे बातचीत करने जाते तो कई बार इंसान को कोई बात नहीं सूझती। अगर आप सूर्य स्वर आपका चल रहा है, उस सूर्य स्वर में आप बाहर निकलते हैं तो सामने वाले को आपकी बात समझ आती है, क्योंकि सूर्य स्वर से हमारे अंदर तर्क शक्ति जागती है। और जो चंद्र स्वर है,
ये किसी का मेल जोल कराना है, किसी को अपनी बात समझानी है, किसी को शांत करना है, तो उस समय चंद्र स्वर का आपको आलंबन लेना चाहिए। चंद्र स्वर चल रहा है तो आप उसको अपनी बात समझाओगे तो आपकी एक शीतलेशा यानी आपकी शीतलता उसके ऊपर प्रभाव करेगी। और जो सूर्य स्वर, जैसे कभी आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिधर से आपका स्वर चलता है, अगर वो पाँव आप बाहर निकालकर नमोकार मंत्र पढ़ के अपना कोई कार्य करने जाते हैं तो वो शक्ति भी हमारे साथ रहती है नमोकार मंत्र की। और जो स्वर आपका चल रहा है वही कदम आपको बाहर रखना है। तो इस मुद्रा से, सूर्य मुद्रा से हमारी ठंडक से जितने भी रोग उत्पन्न हैं वो ठीक हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर और सोने तक आप इस मुद्रा को 3 बार करेंगे। जिनको बहुत सर्दी लगती है तो उनकी, और जिसको हर समय मतलब ऐसे लगता है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे दमा है या कुछ भी ऐसे रोग हैं, इस मुद्रा के करने से वो रोग ठीक हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गया, इस मुद्रा के, सूर्य मुद्रा के करने से मोतियाबिंद भी ठीक होता है। मोतियाबिंद, आँखों की ज्योति बढ़ती है क्योंकि ये तेजस्विता की प्रतीक है मुद्रा। तो इस मुद्रा के करने से आँखों के जितने भी रोग हैं वो रोग ठीक होने लग जाते हैं। आप भी सुन रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ, ठीक से आपको बता रही हूँ, लेकिन करने की ज़रूरत है। खाली सुनने से और कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक उसको प्रयोग में नहीं करेंगे ना हम, तब तक हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इस मुद्रा से मोतियाबिंद, नेत्र के जितने भी रोग हैं वो, नेत्र की ज्योति बढ़ती है। तो इस मुद्रा को आप बड़े भाव के साथ करना। पहले ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर उसके बाद इसका प्रयोग करना। पहले हम इसको जान लेते हैं कि मुद्रा क्या है। तो इसलिए हर रोज़ 2-4 दिन में ये मुद्रा ज्ञान हमारा पूरा हो जाएगा। तो बहुत जीवन के लिए जो उपयोगी मुद्राएं हैं वही मुद्रा हमारे जीवन में काम आने वाली हैं। और उन्हीं मुद्राओं को, हजारों ही मुद्राएं हैं, ये मुद्रा कम नहीं है, हजारों मुद्रा हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड मुद्राएं जो हमारे रूटीन में जीवन से संबंधित हैं वो आपके समक्ष आएंगी। तो अगली क्या मुद्रा होगी 7वीं, ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। आपसे जो मिलने जुलने वाले होते हैं सब लोग आजकल तकलीफ़ में हैं, तो उनको भी थोड़ा मुद्रा ज्ञान आप सुन करके दे दिया करो, बता दिया करो। अपने घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं, उनको कुछ तकलीफ़ है तो उनको भी आप ये मुद्रा की बात बता सकते हैं।